कितने संत ब्रज में हुए। प्रबोधानंद सरस्वती जी ने राधा रस सुधा निधि लिखी और ऐसा दिव्य श्री राधा रानी का चरित्र कि बिना पढ़े बिना जाने कोई जान नहीं सके कि राधा प्रेम है क्या। एक बार गोकुल में एक वृद्ध बाबा रहते। वो वृद्ध बाबा ठाकुर जी की शरण में आ गए, घर बार छोड़ दिया और आए कब, जब उनकी अवस्था 20 से 25 वर्ष के बीच में थी। और अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ही अपना घर छोड़ करके, कारोबार छोड़ करके, परिवार छोड़ के नंदगांव में नंदलाल की शरण में आ गए। और क्या सेवा, केवल एक ही सेवा। नित्य प्रति नंदगांव में जो उद्यान लगे हैं, बगीचे लगे हैं, उनसे रोज गुलाब के फूल, बेला के फूल, जूही के फूल, कितने सुंदर सुंदर फूलों की माला बनाते और रोज नंदलाल को पहनाते और सोचते यही मेरे जीवन का सार है, यही मेरे जीवन का साध्य है कि मुझे श्याम सुंदर ने, मुझे इस नंद के लाला ने अपनी सेवा में लगा लिया। ये सेवा करते करते उनकी अवस्था 80 वर्ष हो गई। चला नहीं जाता, नेत्रों में रोशनी कम हो गई। जब फूल चुनने जाते हैं, कितनी जगह गिरते हैं, क्या जैसे तैसे फूल लेकर के आते हैं। जब उन फूलों को सुई धागे से पिरोकर माला बनाते हैं तो बार बार सुई हाथ में लग जाती है, पूरा हाथ रक्त से सराबोर हो जाता है। लेकिन कोई भी खेद नहीं, अरे इस शरीर को तो ठाकुर जी की सेवा में लगाना है ना। लेकिन कब तक मन में संतोष रहता। एक दिन क्रोध आ गया और कहने लगे, ओ नंद के लाल, पूरा संसार तुझे छलिया कहता है, कपटी कहता है, निर्लज कहता है। आज मैं भी जान गया, मैंने अपना संपूर्ण जीवन तेरी सेवा में लगा दिया और ना जाने कौन सा क्षण मेरा आखिरी हो, किस दिन मेरे जीवन की ये शाम हो जाए, कब मैं आपके चरणों में चला जाऊं। एक लालसा थी कि नंदगांव जाऊंगा तो नंदलाल के दर्शन करूंगा। पूरे जीवन की सेवा का फल तुझे इतना भी तरस नहीं आया कि एक बार इस बूढ़े बाबा को दर्शन दे देता। रो रहे हैं, लेकिन नंदलाल कुछ नहीं कह रहे। नंदलाल ने कुछ नहीं कहा और आज वो बाबा क्रोध में भरा है। माला बनाई, माला को ठाकुर जी के ऊपर फेंक दिया और फेंकने के बाद कहते हैं, नंदलाल आज से वचन देता हूं, मैं तेरे लिए माला नहीं बनाऊंगा। अरे सब कहते थे राधा रानी बड़ी कृपालु हैं, वृषभान दुलारी बड़ी कृपालु हैं, मैंने बात नहीं मानी। आज सब कुछ छोड़ करके तेरे पास आया और तेरे पास से भी तेरे दर को छोड़कर कन्हैया मैं राधा रानी की शरण में जा रहा हूं और वहां जाकर कहूंगा कि तुम्हारा पिया राधा रानी सच कहती थी, तुम एक से मिलता है तो दूसरे से बिछड़ जाता है, दूसरे से मिलता है तो तीसरे को बिछाड़ देता है, एक के पास नहीं रहता। बड़ा निर्मोही है। क्रोध मन में चल रहा है और वो बाबा लाठी का सहारा टेक टेक के गिरते पटकते जैसे तैसे नंदगांव से बरसाना की ओर चले। जब बरसाना की ओर चल रहे थे, इधर नंदगांव है और इधर बरसाना है। चलने लगे बरसाना की ओर, चलते 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 बीच मार्ग में अनेक गैयों का झुंड आ गया।
अब गैयों का झुंड आ गया तो बाबा को लाठी टेक करके रुकना पड़ा। और तभी उन गैयों के झुंड में से पीली पीली पगड़ी है, ऊंची ऊंची धोती है, सुंदर मोरपंख लगा है, सुंदर अलकावली है, अंग प्रति अंग पे पत्रावली बनी है, हाथ में बांसुरी है, एक हाथ में लकुट है, और गैयों के मध्य से छोटे से नंदलाल आ गए। बोलो नंद के लाला की जय। नंदलाल आकर के उन बाबा के चरणों में पड़ गए। अरे बाबा तू मत जा, मुंह को छोड़ के मत जा, हमें तेरी आदत से हो गई है। अरे तू चला जाएगा तो हमें माला कौन धराएगा? तुम कौन? अरे मैं वही तो हूं जिसके लिए तुम रोज माला बनाते हो। अरे मैं वही हूं जो नंद के आंगन में झूले में झूल रहा है। आज तू मुझे छोड़ करके जा रहा था तो मैंने सोचा तुझको रोक लूं। वो बाबा कहते हैं अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, भले तो कितना बोला। क्यों? वो बाबा कहते हैं जान गया जान गया जान गया, राधा रानी की कृपा क्या होती है जान गया। अरे मैंने अभी बरसाना पहुंचा नहीं, बरसाना जाने का संकल्प लिया और नंदलाला मेरे पास आ गए। वो बाबा बरसाना पहुंचे नहीं, केवल भक्त ने किशोरी जी के शरण में जाने का निर्णय किया। और देखो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे आ गए। राधा रानी के धाम का नाम बरसाना नहीं है तो क्यों पड़ा बरसाना? अरे वहां पर तो हमारी राधा रानी कृपा को बरसा रही है, इसलिए उनका नाम बरसाना है। बोलो बरसाने वाली की जय, कीर्ति दुलारी की जय। तो राधा रानी की कृपा से ही प्रत्येक भक्त को श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। कितने कितने भक्तों ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। सेवा कुंज वाले गोपाल बाबा, मनोहर बाबा, ऐसी राधा रानी के चरण शरण प्राप्त की कि नंद नंदन भी उनसे बिना मिले रह नहीं पाए। और कैसी पुकार भक्त करते, श्री राधे